हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं श्याम शर्मा और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हॉरर एक्सप्लेन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एंटिटी के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा उग्र है और बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाने वाली साधना है। तो दोस्तों, हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, हमें कर्ण पिशाचिनी के बारे में बात करने वाले हैं कि कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कैसे होती है और किस तरीके से ये आपकी मनोकामना पूरी करती है और ये आपसे क्या चाहती है। तो हमारे पास एक सच्ची घटना है जो कि हमारे एक मित्र हैं, उनके साथ अभी घटी है। तो मैं उसके बारे में आपसे ये चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राकेश मिश्रा की, जो कि एक आगरा के रहने वाले हैं। उनसे मेरी दोस्ती बहुत पहले से है, लेकिन बीच में मेरी उनसे दोस्ती 6 महीने के लिए बंद हो जाती है। कोई कनेक्शन नहीं होता हम लोग के बीच में, फ़ोन ना फ़ान, कोई किसी तरीके का कोई कनेक्शन नहीं है। अचानक से मेरे पास 6 महीने बाद, मेरे पास 6 मंथ के बाद मेरे पास फ़ोन आता है और एक बहुत ही डहरी और सहमी सी आवाज़ में है और वो मुझसे कह रहे हैं कि क्या आप अभी मुझसे मिल सकते हो? दोस्तों, मैं अचानक से फिर उनके घर निकलता हूँ। अ, मुझे अभी लगभग 20 से 22 दिन हो रहे हैं मैं वहाँ से होकर के आया हूँ। तो वहाँ जो चीज़ें मैंने देखी, मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये चीज़ उनके साथ हो सकती है। जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं, जिनका किसी तरीके से कहीं कोई कनेक्शन नहीं, उनके साथ ये घटना घटी। दोस्तों, उनकी शादी बहुत लेट में हुई और क्योंकि वो काफ़ी फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और छोटी-मोटी नौकरी वो करते थे। तो उनकी शादी बहुत लेट हुई और इत्तेफ़ाक से, कहते हैं ना, जब किस्मत इंसान की ख़राब होती है तो ख़राबी ख़राबी चीज़ इंसान से टकराता है। तो उनकी जिस लेडी से शादी हुई वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनका एक बिहेवियर सही नहीं था और बहुत तरीके से वो कोई काम नहीं करना पसंद करती थीं। किसी तरीके का वो फैमिली में एफ़र्ट्स अपना देती ही नहीं थी, जिसके कारण राकेश बहुत ही डिप्रेशन में जा रहे थे। और एक समय ऐसा आया कि दोनों के बीच बहुत झगड़ा हुआ और झगड़ा होने के बाद उन्होंने इमीडिएटली डिसाइड किया कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, तुम मेरे साथ मत रहो। तो वो उसी वक़्त उनका एक दूसरे से अलग हो गए और बच्चे नहीं थे, क्योंकि शादी के ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, तो बच्चे नहीं हुए उनके और उनका कुछ प्लान भी अभी ऐसा था नहीं। तो झगड़ा हुआ और वो दोनों अलग हो गए और उस समय राकेश की भी जॉब चली गई थी, जॉब थी नहीं और पैसों की किल्लत बहुत थी घर में। एक टाइम खाने का भी, मतलब जुगाड़ सही से नहीं हो पाता था। गृह कलेश, घर का बवाल अलग, जॉब का बवाल अलग, ऊपर से दिमागी टेंशन अलग। बंदा करे क्या करे? लेकिन उन्होंने मुझसे एक बार भी कॉन्टैक्ट नहीं किया इस दौरान। शायद उनको बेइज़्ज़ती फ़ील हो रही हो या उनको ऐसा लगता हो कि वो अपनी स्थिति किसी को दिखाना नहीं चाह रहे हों। मसला जो भी रहा हो, मैंने कई दफ़ा कॉल किया लेकिन उनका कॉल लगा नहीं और नंबर ऑफ जा रहा था। तो मुझे लगा हो सकता है कि क्योंकि मुझे प्रॉपर एड्रेस पता नहीं था, हम लोग फ़ोन पे ही बातचीत अपना किया करते थे। लेकिन मैं पहली दफ़ा उनके घर गया। तो उनके साथ जो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने ऐसा बताया कि उनकी जॉब चली गई थी, दिमागी टेंशन था और एक तरीके से घर का बवाल अलग, बीवी साथ छोड़ के जा चुकी थी और वो, उनके माता-पिता नहीं थे। थे मतलब उनका काफ़ी पहले उनका देहांत हो गया था, वो स्वर्गवासी हो गए थे। तो अभी वो राकेश घर में अकेला हुआ करता था। वो इतना ज़्यादा अल्कोहलिक और बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक, स्मोक और ये सब चीज़ें वो करने लगा अपनी लाइफ़ में। करते-करते एक स्थिति ऐसी आई कि वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया और मतलब यूरिन और टॉयलेट वो कहीं भी कर देता था। मतलब बहुत ज़्यादा मेंटली रूप से चैलेंज्ड हो गया, डिसेबल हो गया एक तरीके से देखा जाए तो। डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा गहरा जा चुका था वो। तो अचानक से उसको कोई एक रास्ते से, एक दिन वो क्या होता है कि एक दिन वो रास्ते से निकलता है। रोज़ जैसे पीने के लिए निकलते हैं, ऐसे ही निकलता था। कोई भी साथ में होता था तो जाके किसी को भी बोलना, भाई पिला दो, पिला दो, पिला दे, तो कोई पिला दिया करता था। तो ऐसे ही पी-पा करके इधर-उधर किसी तरीके से घर का सामान बेच-बाच करके वो ऐसी स्थिति में था कि उसको कुछ सही और गलत का उसको मतलब समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि उसके साथ ज़िंदगी बहुत बुरी चल रही थी। एक तो उसकी बीवी उसको छोड़ के जा चुकी थी, दूसरा उसका जॉब चला जा जा चुका था और तीसरा वो इन दोनों के बीच में एकदम पिसा हुआ फ़ील कर रहा था, महसूस कर रहा था। तो बात मैं कर रहा था दोस्तों, मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ। वो अचानक से घर से बाहर निकलता है डेली की तरीके से और आँख के नीचे डार्क सर्कल्स और बाल बिखरे हुए।
और वो निकल रहा, अचानक से एक कोई साधु टाइप का एक इंसान होता है जो जिससे उसकी मुलाकात होती है, और मुलाकात होने के बाद वो कहता है कि तू मेरे को शाम में मिल, यहाँ पे इस जगह पे मिल, इस नदी के किनारे तू मुझे मिल, मैं तुझे बताता हूँ तुझे करना क्या है। दोस्तों ये बात सुनने के बाद तो जैसे मानो उसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हो चुकी हो, बहुत खुश हुआ वो, क्योंकि उसके पास जीने की कोई उम्मीद नहीं बची थी, कोई रास्ता नहीं बचा था, लेकिन एटलीस्ट उसको एक ऐसा इंसान मिला जिसने उसको एक जीने की राह दिखाई, उसको एक उम्मीद दी। तो वो दोस्तों शाम में उस नदी के किनारे जाता है। मैं प्रॉपर उस जगह का नाम नहीं बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि कुछ गोपनीयता भी रखनी ज़रूरी है। तो वो प्रॉपर वो शाम को जाता है उसी दिन, और वो बाबा जो होता है वो बैठा रहता है। वो बाबा उसको एक ऐसी विधि देता है, एक ऐसी एंटिटी के बारे में बताता है। उसने बताया कि मैं तेरे को एक ऐसा रास्ता बताता हूँ जहाँ से तू बहुत सारा पैसा कमा सकता है, बहुत कुछ जीवन में हासिल कर सकता है, अपना अकेलापन दूर कर सकता है और अपनी स्थिति को तू सही कर सकता है। तो उसको सुनने के बाद वो तो खुद डूबती हुए इंसान को तिनके का सहारा, वो तो डूब ही गया था। तो उसने कहा कि ठीक है बाबा, आप जो जैसा बोलो मैं वैसा करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो उस बाबा ने उसको कुछ विधियां बताई। उस बाबा ने उसको बताया कि देख, तुझे मैं एक साधना के बारे में बताता हूँ, मैं तुझे कर्ण पिशाचिनी साधना के बारे में बताता हूँ। तूने ये कर लिया तो अगर तूने इस यक्षिणी को, अगर कर्ण पिशाचिनी को तूने सिद्ध कर लिया तो फिर तेरे लिए तमाम रास्ते खुल जाएंगे। तो वहां से उसका सफर तय होता है और वो विधि लेकर के आता है। दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, वो ये साधना करने से 10 दिन पहले तक वो मतलब उसका नहाना धोना और साफ सफाई की सारी चीजें उसने बंद कर दी इस साधना के दौरान, जैसा कि उसको बाबा ने बताया हुआ था। तो वो नहाना धोना पूरी तरीके से उसने बंद कर दिया, और यूरिन टॉयलेट ऐसे ही मतलब करने लगा कहीं पर भी, मतलब वो एक विधि थी। उसको 10 दिन पहले जितना उसको गंदा रहना था वो उसको रहना था, क्योंकि उस विधि का नियम ऐसा था। तो चूंकि एक तामसिक साधना है, तो तामसिक साधना में जाहिर सी बात है सात्विक चीजों का कहीं कोई जिक्र होता नहीं है। उस तरीके से कहीं भी रहने का कुछ इस तरीके से कोई भी वो नहीं होता है। तो वो 10 दिन पहले से मल मूत्र का त्याग जहाँ सोता था वहीं करता था, और एक नहाना नहीं, गंदे कपड़े पहले रहना, शरीर पे मैल, नाखून बड़े, आंख इधर, दाढ़ी बढ़ी हुई, बहुत ही एक बुरी स्थिति में वो था। और 10 दिन के बाद फिर 3 दिन बाद 13वें दिन जो था वो अमावस्या था। तो अमावस्या से 3 दिन पहले जो है ये इनको विधि करनी थी। तो जब ये पहले दिन 10वें दिन के बाद जब इन्होंने 11वें दिन जब ये विधि, क्योंकि 11वें दिन से इनको आसन पे बैठना था, तो 11वें दिन के बाद से जब इन्होंने वो साधना शुरू की है, तो अपने ही मतलब मल का लेप अपने शरीर पे लगाना, और आप ये कह सकते हो अपने ही मूत्र को गंगा जल की तरीके से अपने ऊपर छिड़क देना, और खून को पूरी बॉडी में ऐसे लगाना, और फिर उसके बाद वो जो कर्ण पिशाचिन का जो मंत्र था उसका जाप उनको करना था। तो ये कर्ण पिशाचिनी साधना बहुत जल्दी सिद्ध होने वाली साधनाओं में से एक है, और इसका परिणाम बहुत ही जल्दी मिलता है, और ये प्रत्यक्ष रूप से ये साधना सिद्ध होती है। तो पहले दिन उन्होंने ने ये विधि किया, फिर दूसरे दिन भी उन्होंने यही विधि किया, और दूसरे दिन एक मतलब उनके सामने एक 25 से 26 वर्ष की एक बहुत ही सुंदर महिला, एक सफेद वस्त्रों में, 25 से 26 वर्ष की नई युवती, मतलब उसकी सुंदरता शायद इस दुनिया में बताया नहीं जा सकता है। वो आती है, और उसके आने के बाद वो फिर उसके गोद में बैठती है, और उससे कहीं ना कहीं वो जो है एक संबंध स्थापित करना चाहती थी, लेकिन वो उस चीज में वो उस दिन कामयाब नहीं हो पाए। बेसिकली उनका उनका जो इंटेंशन होता है वो इंटरकोर्स का इंटेंशन होता है। तो उसके एक दिन बाद फिर तीसरे दिन वो आई, और फिर तीसरे दिन उनको लगा, उन्होंने अपने बाबा से बताया कि ऐसा ऐसा चीज हो रहा है, तो उन्होंने जो चीज बताया, फिर तीसरे दिन उन्होंने मतलब उसके साथ संबंध वगैरह ये जो स्थापित किया। उसके बाद उस कर्ण पिशाचिनी ने बोला कि अब मैं तेरे से सिद्ध हो चुकी हूँ, और उस कर्ण पिशाचिनी ने अपने गले से एक माला निकाला, और वो माला उसके गले में पहना डाला। पहनाने के बाद अब वो जो क्योंकि दोस्तों कर्ण पिशाचिनी जो होती हैं वो भूत वर्तमान भविष्य वो देखने में बहुत ही ज्यादा सक्षम होती हैं। उनको सब पता होता है कि वर्तमान में क्या होने वाला है, भूत में क्या होने वाला है, तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तो अगर आप भी किसी इंसान के बारे में देख के उसका भविष्य 2 मिनट में बता दोगे,
तो ज़ाहिर-सी बात है आप उसके लिए भगवान से कम नहीं हो। तो ऐसे करते-करते उसके पास काफ़ी लोगों का उ उ उन उन्होंने काफ़ी लोगों को मतलब उनकी स्थिति बताने लग गए वो जाकर के घर-घर, और उनके पास काफ़ी लोग आने भी लग गए, और उनको ये लगता था कि भाई ये बहुत बड़े एक सन्यासी हैं या जो भी है। क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो इस चीज़ को सिद्ध करके बैठे हुए हैं, जो सिद्ध किया होता है बेसिकली वही जानता भी है। तो उनके घर पे काफ़ी भीड़ लगने लगी और लोग आने लगे, और जो उनके पास पैसे की दिक्कत थी वो पूरी तरीके से दिक्कत ख़त्म हो गई। लेकिन दोस्तों उनका अकेलापन भी जो था, और कंड पिशाचिनी जो भी व्यक्ति सिद्ध करता है, कंड पिशाचिनी का एक ही इंटेंशन होता है इंसान से। कंड पिशाचिनी जब भी सिद्ध होती है, वो आपसे वचन लेती है। उस स्त्री के अलावा और कोई दूसरी स्त्री आपकी ज़िंदगी में नहीं आनी चाहिए, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे वो आपकी प्रेयसी हो, चाहे वो आपकी बहन ही क्यों ना हो। वो कर्ण पिशाचिनी अपने अलावा किसी और दूसरी स्त्री को आपकी ज़िंदगी में कभी वो बर्दाश्त नहीं करती। अन्यथा अगर आपने ये गलती किया, तो चाहे वो माँ हो, चाहे वो प्रेमिका हो, उसकी मौत निश्चित है। वो उसको मार देगी वो। तो उसकी ज़िंदगी में तो वो बिल्कुल वैसे भी अकेला हो गया था, और वो कर्ण पिशाचिन एक तरीके से, इनका जो इंटेंशन होता है ह्यूमन से, वो बेसिकली एक एक आप ये कह सकते हो एक संबंध बनाने का, एक शारीरिक संबंध बनाने का इनका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इंटेंशन होता है एक ह्यूमन बॉडी से। उसके बदले में वो सारी इच्छाएँ पूरी करती हैं, और वो उस इंसान को मतलब हर एक चीज़ बता देती हैं, और पैसे, धन, दौलत, शोहरत और हर एक चीज़ उसको देती हैं, सिर्फ़ अपना एक शारीरिक इच्छा पूरा करने के लिए। तो अ, वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारे जो संत हुए हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी साधना है जहाँ मतलब हम ये चीज़ नहीं डिसाइड करते हैं, वो हमको खुद खोजती हैं, और खोजने के बाद वो देखती हैं स्थिति, और उसके बाद वो खुद उस चीज़ के लिए अग्रसर करती हैं, प्रेरित करती हैं, और फिर हम कहीं न कहीं उनका ख़्याल हमारे दिमाग में आता है, और वो सफ़र एक कहीं न कहीं पागलपन में मतलब तब्दील हो जाता है। तो इनके साथ जो है ये चीज़ें चल रही थी, और डेली बेसिस पे वो शाम के वक़्त में या दोपहर के वक़्त में जब भी कर्ण पिशाचिनी का मन मन होता था, वो आती थी और इनसे संबंध स्थापित करती थी, और फिर वो चली जाती थी, और अ, वो उनका यही बेसिकली काम होता है। वो इसी के लिए आपसे सिद्ध भी होती हैं। उनका एक ही इंटेंशन होता है, काम, भोग, विलास, इसी में वो रहती ही हैं, क्योंकि वो एक उनकी जो एक प्रवृत्ति है वो एक पिशाच की है। तो जैसे देवी-देवता अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं, वैसे ही ये भी देवी-देवता है, लेकिन ये एक श्रापित देवी-देवता है, जिसके कारण ये एक पिशाच के गिनती में आते हैं। ये पिशाच का इनका एक कुल होता है। तो ये पिशाच के कुल के होते हैं, जो पिशाच प्रवृत्ति के हैं, तो इनका जो कर्म है वो बुरा होता है, नकारात्मक होता है, एक तामसिक नेचर के होते हैं। तो ये डेली बेसिस पे उनके साथ करने लगी, और मतलब इस तरीके से होने लगा सुबह, शाम, दोपहर, और वो इंसान पूरी तरीके से खत्म हो रहा था। मतलब पूरी बॉडी उसकी सूख गई। समझ लो एक तरीके से जैसे कंकाल पे हल्का-फुल्का चमड़ा बचा होता है, उस तरीके से उस स्थिति में उनकी बॉडी चल रही थी। तो एक तरीके से दोस्तों पूरी फ़िज़िकल बॉडी उनकी जो है ख़त्म हो गई, और शुरू-शुरू में बड़ा अच्छा लगा कि पैसा, शोहरत और भोग-विलास एक 25 से 26 वर्ष की युवती के साथ, मतलब एक स्वर्ग जैसी एक अनुभूति राकेश को होने लग गई। लेकिन राकेश को ज़रा-सा भी पता नहीं था कि उसके साथ आने वाले समय में क्या होने वाला है। क्योंकि राकेश को पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। क्योंकि कर्ण पिशाचिनी जो साधना है, ये साधना उन लोगों के लिए है जिन जो लोगों का घर परिवार से कोई रिश्ता नाता नहीं होता है, जो लोग तंत्र मंत्र के रास्तों पे निकल जाते हैं, और अपना घर और समाज सोसाइटी वगैरह जो लोग छोड़ देते हैं, जो लोग निकल जाते हैं, ये बेसिकली साधना उनके लिए है। जो लोग इस साधना को सिद्ध करके किसी के बारे में बताना और किसी को उन चीज़ों से बचाना, ये बेसिकली उन लोगों के लिए होता है। लेकिन यहाँ राकेश की बीवी से उनका संबंध टूटा था, लेकिन वो संबंध ऑफ़िशियली तरीके से तलाक नहीं हुआ था, और अचानक से कुछ दिन बाद राकेश की बीवी का घर में एंट्री होता है, और वो जब अपनी आँखों से वो नज़ारा देखती है, तो वो देख के तो मानो उसके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाता है। वो देखती है घर में पूरी गंदगी हर जगह, मतलब मल-मूत्र का एक से पड़ा हुआ है, और
मांस कई तरीके के घर में ऐसे कई दिन से सड़ रहे हैं। और उसने उसकी बीवी ने जब राकेश को देखा तो वो मतलब बेड आधा धड़ उसका बेड पे और आधा मतलब आधा जो उसका यहाँ से ऊपर वाला हिस्सा था वो बेड से नीचे था और नीचे का जो हिस्सा था वो बेड के ऊपर था। तो जब राकेश ने उस अपनी बीवी को देखा तो जाहिर सी बात है इतने दिन के बाद देखने के बाद वो काफी भावुक हो गया और उससे बातें करने लगा और बातें करते करते उसको गले से लगा लिया। दोस्तों ये चीज बहुत ही ज्यादा बहुत ही गलत हुआ, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी जो होती है वो कभी भी अपने अलावा किसी दूसरी औरत को आपके साथ बर्दाश्त करेगी ही नहीं। दोस्तों उसके अचानक एक दिन बाद उनकी बीवी का तबीयत खराब होता है, बहुत ही बुरी तबीयत खराब होती है। उसको अचानक से हार्ट में बर्निंग होता है, पेन होता है और वो पूरी तरीके से उनकी बीवी अनकॉन्शियस हो जाती है। लोग इमीडिएट उसको हॉस्पिटलाइज करते हैं, डॉक्टर बहुत सारे चेकअप्स करता है, लेकिन एग्जैक्ट डिजीज क्या है, उनको क्या बीमारी है, वो क्लियर तरीके से कह पाना उनके लिए भी मुश्किल हो रहा था। तो जब राकेश ये सब सारी चीजें देख रहा था, जब उसको नहीं समझ में आया तो वो दौड़ते दौड़ते उस बाबा के पास गया और उसने कहा कि बाबा ये स्थिति है और मेरी बीवी अचानक से आई। और फिर उसके साथ ये होने लगा और कर्ण पिशाचिनी पूरे गुस्से में लाल, और उसने राकेश को साफ साफ कहा कि मैं तेरी बीवी की जान ले लूंगी और वो नहीं रहेगी, मेरे होते हुए कोई भी नहीं रहेगी, और इनफैक्ट मैं तुझे भी खत्म कर डालूंगी अगर तूने आज के बाद से किसी स्त्री की तरफ आंख उठा करके भी देखा। ये बात राकेश जाके बाबा को बताता है और तब वो बाबा उससे कहता है कि मुझे तो लगा था तू अकेला है, तू तेरे साथ कोई नहीं है, तेरे पास पैसे की प्रॉब्लम है तो मैंने तेरी सहायता की, लेकिन अब ये जो चीज जो मैंने तुझे सिद्ध कराई है, जो इसका मैंने तुझे विधि बताया, कर्ण पिशाचिनी एक बहुत ही भयानक यक्षिणी है, जो बहुत ही उग्र स्वभाव की होती है। ये किसी की नहीं होती हैं। उनको सिर्फ आपसे एक मतलब है, वो है शारीरिक संबंध, बस। और उनको कोई मतलब नहीं, जब वो आपको चूस लेती हैं वो एक छिलके की तरह आपको निकाल कर फेंक देती हैं, और मरने के बाद भी आपकी रूह को वो अपने पास रखती हैं और आपकी रूह को कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो जब राकेश ने ये सब सुना तो मानो उसके राकेश तो पूरा कांपने लग गया उस समय, कांप कांप के रोने लगा। तो फिर उस बाबा ने उसको बोला कि वैसे तो ये बहुत ही असंभव है, ये चीज तो पॉसिबल है नहीं कि अब उसको हटाया जाए। तो उस बाबा ने मतलब एक कोई ऐसा साधक पकड़ा जो कि अपने घर परिवार और मोह माया से वो काफी दूर आ चुका था। तो वो साधक एक तामसिक प्रवृत्ति का साधक था। तो कर्ण पिशाचिनी जो इनके साथ थी, जो इनके साथ सिद्ध हुई थी, वो उनको ट्रांसफर किया गया। दोस्तों कर्ण पिशाचिनी जो साधना को लेकर आजकल बहुत लोग, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब्स पे काफी सारी वीडियोस हैं और बहुत लोग इसको लेकर के, बहुत लोग पागल हैं। कोई व्यापार में कोई करना चाहता है, कोई कोई मतलब अपने प्रेमिका को पाना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, तो इन साधनाओं के पीछे लोग पागल हैं। लेकिन मेरी बहुत साफ साफ आपको वार्निंग है कि इन सब चीजों से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि इन चीजों को करने के लिए एक एक हर एक इंसान का एक मतलब वेरिएशन होता है। आप एक पारिवारिक इंसान हो, आप एक घरेलू इंसान हो। योग में जैसे बहुत सारे योग होते हैं, तो वो अलग अलग योग अलग अलग इंसानों के लिए होते हैं। तो ये जो साधनाएं हैं इसको आप मजाक ना समझे। आप अगर ऐसा सोचते कि हम घर परिवार में रह के इन साधनाओं को सिद्ध करके और घर परिवार भी मेरा खुश रहेगा और हम पैसा भी कमा लेंगे और किसी का भविष्य भी जान जाएंगे, और मतलब आप जितना आसान सोचते हैं उतना आसान है नहीं। क्योंकि जब ये सिद्ध होती हैं तो आपको ये कुछ दिन तो बड़ा अच्छा लगता है कि उसके साथ ऐसा करना, अय्याशी करना, फिर और ये सब सारी चीजें करना, कुछ दिन तक बहुत सारी चीजें अच्छी चलती है। लेकिन जब उसके बाद जब चीजें बिगड़नी शुरू होती है ना, तो बहुत बुरी तरीके से चीजें बिगड़ती हैं। आपके अपने लोग आपके आंख के सामने मर जाते हैं, उनको बीमारी हो जाती है, वो पागल हो जाते हैं, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, कोई ट्रेन से कट के मर गया, बहुत सारी घटनाएं शुरू हो जाती हैं आपके साथ। तो दोस्तों मैं साफ साफ आपसे बोलता हूँ कि कर्ण पिशाचिनी जो साधना है वो बहुत ही कम समय में सिद्ध होती है। मैं इस बात को मानता हूँ, बहुत ही कम समय में सिद्ध होने वाली साधनाओं में से एक साधना है, और उसका फल भी बहुत जल्दी मिलता है। किसका शौक नहीं है कि एक बहुत खूबसूरत स्त्री हो और उसके साथ इस तरीके से हो और वो आपको भविष्य और भूत के बारे में वो आपको बताए भी। लेकिन दोस्तों इसके बाद का जो परिणाम है वो बहुत बुरा है, और आपके घर परिवार का एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा इसको करने के बाद से, खास तौर से महिलाएं, जो भी महिला आपके संपर्क में होगी। तो मैं इस तरीके की कहानी आपको जो शेयर किया हूं अभी,
और वो जो रमेश है उसके साथ अभी होता क्या है कि उसकी जब बीवी हॉस्पिटल में होती है, तो वो बाबा एक अनुष्ठान करते हैं उसके लिए, और बहुत काफ़ी समय लगा अनुष्ठान करने में। और दोस्तों मैं बताऊं, उनकी जो बीवी थी वो नहीं बची, उनकी डेथ हो गई। और अचानक से उनको हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है और उनकी सांस रुक जाती है, और डॉक्टर लोग बहुत एफर्ट लगाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं बचती है, वो इवेंचुअली वो डेथ कर जाती है। तो जब राकेश को ये बात पता चलता है तो राकेश बहुत रोता है, और बहुत फिर उसके बाद स्थिति उसकी बहुत खराब होती है। और इधर से ये कर्ण पिशाचिनी जो है उसका जल्दी साथ नहीं छोड़ती है, वो उसको डराती है, धमकाती है, और लेकिन फिर उस बाबा के अनुष्ठान से वो किसी तरीके से वो एनर्जी ट्रांसफ़र की जाती है किसी साधक के पास, तो बहुत मुश्किल से वो पीछा छूटता है। लेकिन राकेश इन चक्करों में पड़ के उसने अपनी एक दुनिया उजाड़ दी, और कल को जो लोग उसके पास आते थे, जो ये सब चीज़ें जानते थे, अब वही लोग जब इनके पास आते हैं तो इनको कुछ भी नहीं पता होता है। तो दोस्तों राकेश की ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, और इतना कुछ होने के बाद उसने मुझे कॉल किया। और क्योंकि जब वो बहुत अकेला हो गया और उसको लगा कि शायद अब कुछ नहीं है, तो मेरी एक्चुअली मैं उनसे इंटरनेट पे हमारी बातचीत होती रहती थी, फेसबुक के थ्रू। तो हम लोग नॉर्मली बहुत कभी बात करते थे, क्योंकि मैं भी अपनी लाइफ के बारे में कुछ चीज़ें उनको शेयर करता था, वो भी मुझे शेयर करता था। और हमारी उनसे बात उनके लव मैरिज के दौरान वगैरह हुई थी, जब उनका रिलेशनशिप चल रहा था, तो उसी बेस पे उनकी ये शादी हुई थी, और वो मुझसे शेयर करते थे अपनी बातें। तो ये सब जो चीज़ें थी, फिर उन्होंने मुझे जब बुलाया, जब मैं वहाँ गया, और उनके साथ में लगभग 6-7 घंटे उनके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया है, और जब उनकी कहानी को मैंने बहुत डिटेल में सुना है, तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं, और मैं पागल एक तरीके से स्थिति मेरी, उनकी स्थिति देख के मैं खुद ही रो पड़ा, क्योंकि बहुत ही बुरी स्थिति थी उनकी। तो मुझसे जो भी थोड़ा बहुत जो भी मैं उनके लिए कर पाया मदद, चाहे फाइनेंशियली जो भी मैं कर पाया, मैंने उनके लिए किया। और मैं बहुत सारी वीडियोस इंटरनेट पे देख रहा हूँ, तो कृपया आप सभी लोग इनसे दूर रहें। नॉलेज बेसिस पे देखना हो तो देखें, कोई क्यूरियोसिटी हो देखना हो इस क्या एंटिटी है, इसके बारे में क्या, मतलब जो भी मैंने बताया ये वही है। ये सिर्फ आपसे सिर्फ सेक्सुअल नीड ही पूरा करेगी आपसे, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये बहुत ही खतरनाक साधना है। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनका घर परिवार नहीं है, जो त्याग चुके हैं, जो तंत्र मंत्र के रास्तों पर आगे बढ़ चुके हैं। ये सिर्फ वही इन शक्तियों को संभाल सकते हैं, हमारे जैसे घरेलू इंसान नहीं संभाल सकते हैं। घरेलू इंसानों के लिए भी बहुत सारी साधनाएं हैं, और मैं एक आध दो साधना का बताऊंगा भी आपको, जो एक गृहस्थ इंसान कर सकता है। तो मेरा साफ साफ आपसे यही अनुरोध है, और हाथ जोड़ के मैं आपसे विनती करता हूँ कि इनसे कृपया करके दूर रहें। ये अच्छे-अच्छे बच्चों की इस साधनाओं ने जीवन खराब कर दी। कितने बच्चे मौत के घाट उतारे गए, रहस्यमयी तरीके से उनकी मौत हो गई, नंगे पड़े हुए उनकी मौत हो गई। मेरे पास बहुत सी ऐसी सच्ची घटनाएँ हैं, जिनको मैं आगे भी शेयर करूँगा। तो इसी के साथ ये कहानी जो है यही ख़त्म होती है, और राकेश अब एक फिर से एक नई ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं, और एक नई नौकरी उनको मिली है। मैंने एक रेफ़रेंस लगा के उनको एक नौकरी के लिए ऑफ़र किया था, तो उन्होंने इस नौकरी को एक्सेप्ट किया है, और वो फिर से उनका एक शादी का एक कहीं न कहीं वो एक उम्मीद बना रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि महादेव उनकी ज़िंदगी को आगे अच्छा कर देंगे, और मेरा तो सपोर्ट है ही उनको, बस महादेव की कृपा है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीख मिली होगी, तो कृपया करके आपके साथ कितनी भी बुरी स्थिति आ जाए, लेकिन आप इन रास्तों पर कभी भी मत निकलिए, क्योंकि अगर कुछ भी रास्ता आगे बचता होगा तो यहाँ के बाद तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। बहुत मुश्किल होता है उसके बाद फिर अपने आप को सही करना, क्योंकि उनके साथ तो एक ऐसे गुरु थे जो उनको बचा लिया, आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता है। और आजकल के गुरुओं, घंटालों को तो आप जानते ही हैं कि वो कितना सत्य बोलते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और आगे की भी जो घटनाएँ हैं मैं कर्ण पिशाचिनी के बारे में आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, आप सतर्क रहें, और इन चीज़ों को बिल्कुल भी सीरियसली ना लें आप। ये चीज़ें होती हैं, मैं मानता हूँ, ये चीज़ें होती हैं, लेकिन इनके चक्कर में ज़रा भी पड़ने के बिल्कुल लायक नहीं है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े-बड़े एम्बिशंस हैं, तो आप इन चीज़ों से दूर रहें। जितना इन चीज़ों से दूर रहेंगे, नॉलेज लें वो अच्छी बात है, लेकिन चीज़ों को कभी भी अट्रैक्ट ना हों। तो दोस्तों, इसी के साथ ये सच्ची घटना थी।
बताते हुए काफ़ी मुझे दुःख हुआ। लेकिन हमारे इस चैनल को, हॉरर एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके की सच्ची घटना मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा और एक आध 2 अच्छी साधनाएँ मैं भी आपके बीच में लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। बाय-बाय।